स्वागत है आप सभी का निखरी हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आज हम कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का नया पाठ बहादुर बिट्टो पढ़ने जा रहे हैं। यह एक पंजाबी लोक कथा है। आओ पाठ को और कहानी को जानें। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। बीवी का दूसरा समानार्थी शब्द क्या होता है? पत्नी। इंग्लिश में जिसे वाइफ कहते हैं। तो किसान की पत्नी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। अब शेर तो बहुत ताकतवर और डरावना होता है, सभी उससे डरते हैं। तो बेचारा किसान भी डर गया। वो क्या कर रहा था? खेत में अपने बैल लेकर हल चला रहा था, मिट्टी को तैयार कर रहा था ताकि अपनी फसल उगा सके। और वहां पर कौन आ गया? शेर, जो क्या करना चाहता है? किसान के बैल को खाना चाहता है। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? बिट्टो ने सुन तो लिया, लेकिन किसान से ही पलटकर क्या पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया शेर को? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। भूखों मर जाएंगे कैसे? कि क्योंकि किसान तो किससे खेती करता है? बैल से। और बैल ही नहीं तो फिर खेती कैसे करेगा? और खेती नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, क्रॉप नहीं होगी। तो ऐसे में किसान ने क्या कहा, तू हमारे बैल मत खा, मैं अपने घर से क्या लेकर आऊंगा? अपनी गाय लेकर आता हूं, और तू उस गाय को खाकर अपनी भूख मिटा लेना। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारा का क्या अर्थ होता है? गुस्सा करना, डांटना, जोर से बोलना। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? तो अब बिट्टो ने भी गुस्सा किया कि अगर गाय ही नहीं रहेगी तो गाय तो दूध देती है, और दूध से क्या बनता है? दही, लस्सी, छाछ बनती है, बटर मिल्क बनता है। तो बिट्टो ने कहा कि गाय देते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अगर गाय नहीं रहेगी तो हमारे बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। तरकीब का क्या अर्थ? उपाय, आइडिया आया। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। देखा बच्चों, बिट्टो कितनी हिम्मत वाली है, शेर के सामने जाने को तैयार है। और किसान से क्या कहा कि गाय के बदले मैं घोड़ा लेकर जाऊंगी और अपनी गाय नहीं दूंगी। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल का क्या अर्थ होता है? बहुत दुबली पतली कमजोर सी है, उसके ऊपर मांस नहीं है, मोटी ताजी नहीं है। तो वो खाओगे तो तुम्हारी भूख नहीं समाप्त होगी, भूखे रह जाओगे। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा पेट तो भरेगा नहीं। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। देखा, घोड़ा कैसा है? मोटा ताजा। तो शेर इसको खाएगा तो उसकी भूख खत्म हो जाएगी, पेट भर जाएगा। तो बिट्टो की जो तरकीब थी, किसान ने आकर शेर को बता दी। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ क्या होता है? पगड़ी, टर्बन। ये यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं ना, बिट्टो ने अपने सिर के ऊपर क्या बांध लिया? एक पगड़ी बांध ली है, साफा, टर्बन कहते हैं जिसको। और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। बिट्टो के हाथ में ये क्या दिख रहा है आपको? औजार, एक वेपन, जिसे हम दराती कहते हैं। और किसान अपनी खेती के समय इसका प्रयोग करते हैं। घोड़ा दौड़ाती हुई वह खेत पर पहुंची।
और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। फांस कर रखा यानी फंसा कर, पकड़ कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। तो बिट्टो कितनी हिम्मत वाली है, शेर के सामने चली गई और शेर से क्या कहा कि ठीक है, एक शेर से ही मैं नाश्ता कर लूंगी। तो जैसे आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते हैं, पराठा खाते हैं, तो बिट्टो ने शेर को डराने के लिए क्या कहा कि नाश्ते में वो एक शेर खा लेगी। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। बेचारा डर गया कि ये बिट्टो तो मुझे खा लेगी, तो वो बेचारा डर गया और भाग गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले करना मतलब शेर को देना, शेर को सौंप देना। तो बिट्टो की चालाकी से, उसके उपाय से शेर डर गया और भाग गया। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें छटपटाना यानी जब बहुत जोर से भूख लगती है ना, तो आप या आपने सुना, वो कहते हैं ना, चूहे कूद रहे हैं पेट में। क्या कूद रहे हैं? चूहे, यानी जोर की भूख लगी है। तो अब बेचारा शेर भी भूखा था, तो उसको भी पेट में बहुत जोर से भूख लगी थी और कुलबुला रहा था उसका पेट भूख के मारे। एक भेड़िए ने पूछा, भेड़िया कौन होता है? वुल्फ, जो शेर को देख रहा था, उसने आकर पूछा। अब शेर तो जंगल का राजा है, तो भेड़िए ने क्या कहा, महाराज, क्या मामला है? क्या मामला है का अर्थ क्या है? क्या बात है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। आप तो बहुत उदास हो, एकदम चेहरा मुरझाया हुआ है। क्या बात है? शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। राक्षसी से पाला पड़ना मतलब उससे आमना सामना होना, यानी मिल जाना। अभी शेर ने राक्षसी किसे कहा? आपको याद आया? किसको कहा? बिट्टो को कहा, क्योंकि बिट्टो बड़ी बहादुरी से दराती हाथ में लेकर घोड़े पर बैठकर आई थी और शेर को डरा दिया था। तो इसलिए शेर को वो कैसी लग रही थी? राक्षसी। और उस राक्षसी से आमने सामने हो जाने से शेर डर गया कि 4 शेरों का नाश्ता करती है, ऐसी राक्षसी है वह। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। झाड़ी किसे कहते हैं? कांटे वाला पौधा, जिसको आप बुश कहते हैं ना, जिसमें कांटे होते हैं। तो कौन देख रहा था तमाशा? भेड़िया। और कौन सा तमाशा, कौन सा खेल देख रहा था? जिसमें बिट्टो ने शेर को डराया था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। अब भेड़िया शेर को समझा रहा है कि वो कोई राक्षसी नहीं है, वो तो किसान की पत्नी बिट्टो है, उसको ही आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। कोशिश करना, प्रयास करना, एफर्ट, ट्राई करके देखो, फिर से कोशिश करके देखो। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। यानी हिम्मत करके जाना आप, और आपने किसान से बैल मांगा था, तो अब आपके हाथ बैल ही आएगा, आपको बैल मिलेगा। बहुत कहने सुनने पर अब शेर तो बेचारा घबराया हुआ था। भेड़िए ने उसको थोड़ी हिम्मत दी और समझाया, तो भेड़िए के कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, अभी शेर की हिम्मत नहीं हो रही है, तो उसने भेड़िए से क्या कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, यानी तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे अंदर हिम्मत रहेगी। दोनों जने, दोनों जने कौन? शेर
और भेड़िया पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास गुम होना यानी खो गए, डर गया, यानी अपनी सुध बुध भूल जाना। डर गया वो एकदम से, बहुत डर से थर थर कांपने लगा। थर थर कांपना यानी हिलने लगा, उसको बहुत ज्यादा डर लग गया। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। अभी किसान की हालत कैसी हो रही है, डरा हुआ खड़ा है, कांप रहा है, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। देखा बच्चों, कितनी बहादुर है बिट्टो। दोबारा शेर आ गया भेड़िए के साथ, लेकिन फिर भी नहीं डरी है। और उसको कहा, भेड़िए को क्या कहा कि देखा, मैंने तुझसे 4 मंगाए थे और तू पूंछ से एक बांध कर लाया है, और वो भी कैसा शेर है? मरियल, दुबला पतला कमजोर। ऐसे शेर को खाकर मेरा पेट कैसे भरेगा? तो ठीक है, तू एक लाया है तो चल, इस वक्त एक ही खा लेती हूँ। शेर के होश हवास उड़ गए। अब बेचारा पहले से ही डरा हुआ था, अब तो और ज्यादा डर गया। उसके चेहरे पर घबराहट आने लग गई, डरा हुआ एकदम। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। यानी बिट्टो ने क्या कहा कि तेरे को कहा था कि तू 4 शेर लाना और तू एक लाया है, यानी भेड़िए ने उसके साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, मतलब चीटिंग किया है, और उसको धोखे से बिट्टो के सामने ले आया। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया। अब बेचारा भेड़िया किससे बंधा हुआ था? शेर की पूंछ से। तो अब जब शेर दौड़ रहा है तो उसके पीछे पीछे भेड़िया भी दौड़ता चला गया। तो बहुत जोर से चीखा, चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। यानी शेर इतना ज्यादा डर गया क्योंकि उन्हें, किसान को और बिट्टो को पता था कि अब दोबारा शेर लौटकर नहीं आएगा। तो वो दोनों आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि किसी भी हालत में हमें डरना घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे सामने कुछ भी मुश्किल आए, कुछ भी कठिनाई आए, तो हिम्मत रखनी चाहिए, जैसे बिट्टो ने अपने दिमाग से और बहादुरी से शेर को भगा दिया। आगे की कहानी और नया पाठ लेकर फिर मिलेंगे।